दुख, दर्द, पीड़ा हर किसी की जिंदगी में होता है। किसी को दिल टूटने का, किसी को फेलियर का, किसी को अपने के कह शब्दों का। पर कुछ लोग उस दर्द में बिखर जाते हैं और कुछ लोग उस दर्द से निकलकर लोहा बन जाते हैं। लोहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट की जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, जिसका नाम है अग्नि परीक्षा माइंडसेट। वेलकम टू सोच से सक्सेस, जहाँ पुरानी सोच का नया अंदाज है। यहाँ आप सीखेंगे एंशिएंट भारत की डीप नॉलेज और स्टोइक सेल्फ इंप्रूवमेंट का मॉडर्न मिक्स, बिना ओवर एक्टिंग के, बिना शॉर्टकट के। आज का टॉपिक है दर्द से भागना नहीं, उसमें से निकलना, वो भी बिना टूटे। फील आ रहा ना एकदम पहले वाला साउथ मूवी की टाइटल जैसा। हम सब ने कभी ना कभी अग्नि परीक्षा शब्द जरूर सुना है। आज भी जब किसी की जिंदगी में कोई बहुत कठिन परीक्षा आती है तो लोग कहते हैं ये मेरे लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शब्द आया कहाँ से, इसका असली मतलब क्या है? अग्नि परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है आग के जरिए परीक्षा लेना। तो ये अग्नि परीक्षा शब्द आया कहाँ से? वाल्मीकि रामायण में पहली बार इस शब्द का जिक्र आता है। उसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि रामायण के युद्ध कांड में जब श्री राम माता सीता को रावण से वापस लेकर आते हैं, कुछ लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया। क्या सीता माता लंका में रही तो क्या वो शुद्ध रही? इससे पहले कोई फेमिनिस्ट आके कुछ उल्टा सवाल पूछे, उससे पहले ही मैं बता दूं, श्री राम ने माता सीता की नियत पर कभी भी शक नहीं किया। लेकिन एक राजा होने के नाते उन्हें प्रजा के सामने उत्तरदायित्व निभाना पड़ा। माता सीता ने कहा, यदि मैं सच्ची हूँ, पवित्र हूँ और मैंने कभी भी मन, वचन या कर्म से अपने धर्म का उल्लंघन नहीं किया तो अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। फिर माता सीता ने अग्नि कुंड में प्रवेश कर दिया। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और माता सीता को श्री राम को सौंप दिए, संपूर्ण और बिना किसी आंच के। यह दुनिया को दिखाने की परख थी, न कि उनकी अपनी आत्म संदेह की। यह शक्ति, साहस और मौन सत्य का प्रतीक था। अग्नि परीक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं होता, ये एक सोच है। जब जिंदगी आपकी परीक्षा ले, आप रिएक्शन ना दो, आप रिस्पॉन्स से अपना जवाब दो। इस माइंडसेट का एक वर्जन आपको स्टोइसिज्म में ही मिलेगा। मार्कस ऑरेलियस ने एक बात लिखी थी, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे, यानी दर्द को रुकावट की तरह मत देखो, इसको एक ग्रोथ होने के चांस की तरह से देखो। अक्सर हम सोचते हैं दुख गलत चीज है, लेकिन दुख अगर समझा जाए तो एक गुरु की तरह है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में कहा गया है, इमोशनल पेन एक्टिवेट्स द सेम ब्रेन एरिया एज फिजिकल पेन। लेकिन अगर आप इस दर्द को एक्सेप्ट करते हो, लेबल करते हो, तो आपका ब्रेन उसे हैंडल करना सीख जाता है। भारतीय दर्शन में दर्द को तपस्या माना गया है, वो जो आपको अंदर से निर्मल, स्टेबल और फोकस्ड बनाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप हर सेटबैक में एक लेसन ढूंढ लोगे तो जिंदगी आपको कभी भी बर्बाद नहीं कर सकती, यह हमेशा आपको एक लेवल अप ही करेगी। तो अब सवाल आता है, अग्नि परीक्षा माइंडसेट अपनाए कैसे? तो मैं आपके लिए 3 उपाय लाया हूँ जो आपकी काफी मदद करेगी। पहला, वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस। कभी कभी कंफर्ट जोन के एरिया से थोड़ा बाहर आओ, ज्यादा काम करो, खुद को कम डिस्ट्रैक्ट करो, खुद को शांत रखो। स्टोइक्स इसे कहते हैं ट्रेन फॉर लाइफ बिफोर लाइफ हिट्स यू, मतलब उस जीवन के लिए खुद को काबिल बनाओ इससे पहले कि वो जीवन आप पे हावी हो जाए। दूसरा, तपस्या ओवर ट्रेंड। हर दर्द को बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे चुपचाप फेस करना भी ग्रोथ का पार्ट होता है। सबसे ज्यादा शांति का असर होता है। तीसरा, धारणा, मतलब मेंटल एंड्योरेंस ट्रेनिंग। दिमाग को एक जगह पर फोकस करने की शक्ति बढ़ाओ। 5 मिनट डेली ऑब्जर्व करो, जस्ट सिट एंड नोटिस आपके विचार, इमोशंस और फीलिंग्स, और वो भी बिना रिएक्ट किए। ये प्रैक्टिस स्टोइक्स भी करते थे और भारत के योगीज भी। अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर करियर में नाकामी मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, दुख होगा पर अपने दर्द को समझेंगे, प्लान बदलेंगे और खुद पे भरोसा भी रखेंगे। अगर किसी अपने ने दर्द दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उस दर्द को खत्म करने के लिए बदला नहीं, थोड़ा खुद में समझ लाएंगे। तुम्हारे हर दर्द का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, ये भी हो सकता है कि शायद तुम किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हो। चाणक्य जी ने भी एक बात कही थी, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पर जो समय का सही उपयोग करता है उसकी किस्मत भी बदल जाती है। देखो दोस्तों, जिंदगी में दर्द, दुख और पीड़ा का आना जरूरी है, क्योंकि वही हमें ग्रो करने का मौका देती है। जो इंसान थोड़ा सा दर्द भी नहीं झेल पाता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है तो क्या दिक्कत है? उस दर्द से ही तो हम अपनी वैल्यू समझना सीखते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखते हैं। अपने करियर को लेकर दुख है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उस दर्द से ही तो हम और मेहनत करना सीखते हैं, नए तरीके ढूंढना, अपने स्किल्स को और शार्प बनाना। ये सब तभी आता है जब हमारे अंदर में ज्वालामुखी फट रहे होते हैं। और अगर करियर का फेलियर तुम्हें दर्द दे रहा तो समझ लो कि तुम अपने ग्रोथ को लेकर सीरियस हो। अगर तुम्हें अपनी ग्रोथ की फिक्र ही नहीं होती तो तुम कोई सा भी छोटा जॉब से काम चला लेते। जिनके सपने छोटे होते हैं उनके रूटीन्स भी छोटे होते हैं। काम पे जाओ, पैसा कमाओ, खाना खाओ, सो जाओ और दूसरे दिन भी सेम रूटीन, बस
लेकिन तुम अपना और अपने पेरेंट्स का ग्रोथ चाहते हो, इसलिए तुम्हें पीड़ा महसूस होती है। अग्नि परीक्षा माइंडसेट यही कहता है, अगर जिंदगी में कभी भी दर्द, दुख या पीड़ा है तो उसे रो कर या परेशान होकर नहीं, बल्कि समझ कर उसका समाधान ढूंढ कर आगे बढ़ो, वही असली जीत है। कमेंट करो, आई चूज शांत रहना ओवर फालतू भसड़ मचाना। सब्सक्राइब टू सोर्स से सक्सेस फॉर मोर प्रैक्टिकल, स्टोइक प्लस इंडियन इंस्पायर्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट।